गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड हुआ करता था मार्जिनल कॉस्टिंग, और उसमें एक मार्जिनल वर्ड हुआ। तो मार्जिनल जो वर्ड होता है इट्स इंडिकेट्स दी एन एडिशनल यूनिट्स। अगर क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट, तो मैं मार्जिनल वर्ड का मतलब एन एडिशनल यूनिट से लूँगा और मैं कहूँगा एन एडिशनल यूनिट्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अगर कॉस्ट की जगह रेवेन्यू लिखा होता तो मैं मार्जिनल का वर्ड वही यूज़ करता एन एडिशनल यूनिट्स और मैं रेवेन्यू लगा देता। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एन एडिशनल यूनिट्स रेवेन्यू। अगर पूछा जाए मार्जिनल प्रोडक्शन, इट मीन्स एन एडिशनल यूनिट्स प्रोडक्शन इज़ मार्जिनल प्रोडक्शन। इसी प्रकार यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है एन एडिशनल यूनिट्स कॉस्टिंग। सीमांत लागत लेखांकन। तो अब इसको हम लागत लेखांकन के नए दृष्टिकोण से मार्जिनल कॉस्टिंग को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बता देना आवश्यक है कि जो हाँ वर्तमान समय है, तो वर्तमान समय में जो संस्था के जो प्रबंधक होते हैं यानी जो मैनेजर होते हैं, वो अपने कस्टमर और अपने कॉम्पिटिटर्स और मार्केट आदि को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्शन की क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसका भी सही अनुमान लगाना चाहिए, जिससे कि उसकी तुलना मार्केट वैल्यू के साथ हो सके। अगर लागत यानी कॉस्ट को मार्केट वैल्यू से कम पर ले लिया जाएगा तो लॉस होगा, इसलिए उसकी तुलना को जो आज हम लगा रहे हैं, कोई भी कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसी कैलकुलेट करना आवश्यक है कि उससे बाज़ार का मूल्य ज़्यादा ना हो। तो अनुकूलतम मात्रा यानी ऑप्टिमम क्वांटिटी कितना प्रोडक्शन करना है तथा उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, इसको कैलकुलेट करने में मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत मेन रोल होता है। अब हम सबसे पहले इसकी कुछ डेफिनेशंस और सीमांत लागत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं पहले ही आपसे ये क्लियर कर चुका हूँ कि जो सीमांत लागत होती है वह वो लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा में एक इकाई वृद्धि करने से होती है, यानी एन एडिशनल यूनिट्स कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्शन में अगर आप एक पर्टिकुलर यूनिट की को प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट होती है। हम जब एक एक यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो एन एडिशनल यूनिट्स यानी आप अगर अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करेंगे तो उसकी जो लागत आएगी वो आपकी सीमांत लागत कहलाएगी। इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है। जैसे यहाँ पर CIMA की तरफ से जो डेफिनेशन दी गई है वो है मार्जिनल कॉस्ट इन द असर्टन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट टू बाय डिफरेंटिंग प्राइस फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ ऑन प्रॉफिट ऑन चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ टाइप ऑफ आउटपुट। यानी सीमांत लागत का आशय मात्रा तथा उत्पादन में परिवर्तन करने से है, और उस मात्रा उत्पादन में परिवर्तन करने से उसकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट पर प्रभाव है। इसी प्रकार आगे प्रोफेसर डी जोसेफ के अनुसार सीमांत लागत की जो डेफिनेशन दी गई है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ डिटरमिनिंग द amount of changes in the aggregate cost due to an increase of one unit over the existing level of production। यानी सीमांत लागत वर्तमान उत्पादन स्तर से एक इकाई अधिक के उत्पादन के कारण लागत में हुए परिवर्तन को निर्धारित करने की तकनीक है। यानी सीमांत लागत से आशय जो वर्तमान स्तर है उसमें अगर एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि कर दें तो उससे जो लागत में वृद्धि होगी वो सीमांत लागत कहलाती है। अगर हम इसको स्पष्ट करें, देखिए, अगर इसको ऐसे समझाएं कि जो एक फ़िक्स्ड ओवरहेड होते हैं वो फ़िक्स्ड ओवरहेड ही होंगे। अगर आप प्रोडक्शन करें या ना करें तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे ही।
जो सीमांत इकाई होती है वो केवल परिवर्तनीय व्यय यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस के कारण आती है, और यही कारण है कि जो प्रति इकाई परिवर्तन व्यय होता है वही सीमांत लागत कहा जाता है। सपोज़ इसको समझाने के लिए हमारे पास दो तरह के एक्सपेंसेस हैं। पहला एक्सपेंसेस है फिक्स्ड एक्सपेंसेस और दूसरा है वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो किसी भी प्रोडक्शन लेवल पे फिक्स्ड होते हैं। आप चाहे 0% का प्रोडक्शन आप कर, या तो आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपकी जो कॉस्ट है वो बनी रहेगी। 0% से लेकर 100% के लेवल तक वो कॉस्ट बनी रहेगी। तो ये तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सीमांत लागत का जो सीधा संबंध होता है वो वेरिएबल कॉस्ट से होता है। यदि अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करेंगे तो उससे जो प्रोडक्शन में जो इंक्रीज़ होगा, जो वृद्धि होगी, वो आपकी सीमांत लागत कहलाएगी। आप सीमांत लागत को इस तरीके से निकाल सकते हैं, इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन टोटल क्वांटिटी, या आप चेंजेस इन क्वांटिटी करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस की, कि वो मार्जिनल कॉस्टिंग से कैसे रिलेट करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि एक्सपेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम इसमें और भी एक एक्सपेंसेस को जोड़ दें तो हमारे पास तीन तरह के एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अगर और इलिब्रेट करना है तो पहला एक्सपेंसेस होगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दूसरा होगा वेरिएबल एक्सपेंसेस और तीसरा एक्सपेंसेस होगा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन से उनका कोई रिलेशन नहीं होता है, जैसे मैनेजर सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रेंट है, ये सब ही फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड। इसके बाद दूसरे होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के साथ घटते बढ़ते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ये सब प्रोडक्शन के साथ घटते बढ़ते हैं। एक तीसरे तरीका का हम और इसमें ऐड कर सकते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसमें दोनों तरह के गुण होते हैं, जैसे फिक्स्ड भी है और वेरिएबल, दोनों तरह के होते हैं। एक सीमा तक वो फिक्स्ड होते हैं और उसके बाद वह वेरिएबल होते हैं। जैसे आपका टेलीफोन का बिल है, घर में लगा हुआ मीटर है, उसका एक रेंट फिक्स्ड होता है और उसके बाद जब आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो वो कंजम्पशन जो होता है वो फिर वेरिएबल में काउंट किया जाता है। तो अगर हम किसी भी आधार पर अगर किसी भी संस्था की कॉस्ट को निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा आपका टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इंक्लूड कर सकते हैं आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, लेकिन वो इसमें ही मान लिया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो इसमें आप समझेंगे कि कुल लागत में जो स्थायी व्यय होता है वो उत्पादन के साथ बदलता नहीं है, जबकि परिवर्तनशील व्यय उत्पादन के साथ बदलता है। ये जो दोनों व्यय होते हैं, इन दोनों व्यय की जो प्रकृति होती है उसका प्रभाव इकाई लागत पर पड़ता है, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर। इन दोनों का, फिक्स्ड और वेरिएबल का, दोनों का इफेक्ट प्रति इकाई लागत पर पड़ता है। इसको ऐसे समझाया जा सकता है कि जैसे जैसे आप पहले फिक्स्ड कॉस्ट को लें तो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपके प्रोडक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। इसको ऐसे समझा जा सकता है, सपोज़ कीजिए कि एक आपके दुकान का जो किराया है वो 1000 रुपीज़ आता है और आप एक दिन में एक चाय बेच रहे हैं, सपोज़ कीजिए, तो इस पर एक चाय पर आपका जो एक्सपेंसेस आएगा वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1000 है। लेकिन अगर आप यूनिट को बढ़ा दें और प्रोडक्शन को बढ़ा दें और एक चाय की जगह अगर आप 100 चाय कर दें तो वही आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उनके अनुपात में कम हो जाएगी और 10 रुपये रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट का रिलेशन कॉस्ट के लिए होता है, कि प्रति जो इकाई है उसकी यूनिट को कम करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे आपका स्थायी व्यय भी कम हो जाता है। अगर इसके विपरीत अगर हम बात करें परिवर्तनीय जो लागत है उसकी, तो जैसे जैसे आप उत्पादन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी।
जैसे आप एक शर्ट बनाते हैं तो एक शर्ट पर अगर 10 रुपये का कपड़ा लगता है तो 100 शर्ट बनाने पर आपका 1000 का कपड़ा लगेगा। इसका मतलब है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ घटती जाती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, वो एक सीमा तक बनी रहेगी, एक सीमा पर वो कांस्टेंट होगी, तो वो कम होती जाएगी लेकिन कॉस्ट वो रहेगी। और जब इस टोटल कॉस्ट, जब हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का जब टोटल कर लेते हैं और इसमें हम इंक्रीज्ड जो टोटल क्वांटिटी है अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक मार्जिनल कॉस्ट मिलेगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम सिर्फ बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के साथ उसका क्या रिलेशन है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसकी सेमी वेरिएबल के साथ थोड़ा सा इसका डिस्कस और आगे करेंगे। थैंक यू।